साथियों गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन प्रोग्राम में जिसका नाम है कुछ अनसुनी बातें। तो आज है हमारे साथ में डॉक्टर एस करंडे जो बिलोंग करते हैं तुमसर भंडारा से। और अगर से उनकी डिग्रियों की बात करें तो बहुत ही सर के पास डिग्रियां हैं जो कि BHMS से, DNYS से और ADEH यानी कि जबरदस्त जो डिग्रियां हैं जो डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए जो जरूरी है वो सभी डिग्रियां सर के पास में है। और लगभग उनका 20 साल का तजुर्बा है, 20 साल की प्रैक्टिस है, जो 20 साल की प्रैक्टिस के बाद भी एक डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने चुना है और डायरेक्ट सेलिंग के साथ में एक IMC जैसे बहुत ही बेहतरीन कंपनी के साथ वो जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। तो सर गुड इवनिंग, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ही वेलकम है। तो डॉक्टर साहब से आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे जो कि कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ बढ़िया से सवाल होंगे जो आप सभी जो डॉक्टर हो या डॉक्टर पेशे से हो या फिर आप एसोसिएट हो और उन डॉक्टरों को आप हमारे इस बिजनेस में लाना चाहते हो तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। तो डॉक्टर साहब आपके लिए एक हम सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक डॉक्टर यानी 20 साल की प्रैक्टिस होने के बाद भी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे चुना है और उसी में आपने IMC आपके जीवन में किस तरीके से आई है, तो क्या बताना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए सर, ये एक जो काम है प्रैक्टिस जो डॉक्टर करता है वो अपने तरीके से करते रहता है और बढ़िया तरीके से इनकम भी करता है। बिल्कुल। और उसका काम मेडिसिन पे ज्यादातर रहता है और मेडिसिन सेल करते रहता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई कंपनी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में उसे समय तो लगता है जी। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था और मैं जहाँ आया इसका एक रीजन भी रहा कि मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में बिचौलिए की तरह घूम रही है और बहुत सारी कंपनियां जो हमें डायरेक्ट सेलिंग के रूप में जो आती थी ये अलग सेक्टर हो जाता था हमारे लिए। लेकिन इनडायरेक्ट सेलिंग से जो कंपनियां को हम यूज करते थे उसको इनडायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज करते थे, सेल करते थे, तो ऐसी कंपनियां हमें प्रलोभन के साथ में रखती थी और हमारे चेहरे पे, हमारे आंखों पे ऐसा काला चश्मा डाल देती थी जिससे हमें आगे का कुछ दिखाई नहीं देता था। क्योंकि इसके पीछे की पर्दे की जो कहानी है ये बहुत ही खतरनाक है और हर डॉक्टर के पास ये जो फिलोसॉफी है ये नहीं बताते वो लोग। तो इसी वजह से उन्हें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो चुनना चाहिए वो नहीं कर पाते। यही एक उनका मुख्य उद्देश्य है। अब उद्देश्य की बात किया जाए तो मैंने ही इसको क्यों चुना, अदर डॉक्टर्स क्यों नहीं चुन पाए? बिल्कुल। तो उसका रीजन ये है कि जो इसके पीछे की पर्दे की जो पीछे की जो फिलोसॉफी है ये एक्चुअली क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट सेलिंग से हम लोग जब काम करते हैं तो उससे निकलने के लिए तो हमको समय तो लगेगा लेकिन निकलना भी मुश्किल है। क्योंकि इस तरीके से जब डॉक्टर को फंसाया जाता है एक दवा कंपनी के माध्यम से, अब उसके माध्यम में बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमें दवा यहाँ तक लाते हैं, हमसे कांटेक्ट कराते हैं। वो कंपनियां आपको ये प्रलोभन दे देती है कि आप इतने का सेल कीजिए, ये मिलेगा, उतने का करिए, आपको अमका ढंका, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब उस सिस्टम के माध्यम से हम जब सेल करते हैं तो हम कंपनी को अमीर बनाने से पहले उन बिचौलियों को अमीर बनाते हैं जो हमारे से कांटेक्ट रहता भी नहीं है, फिर भी हम लोग उनके लिए काम करते हैं जी। तो मेरा मानना है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हम अपने लिए तो 50% करते हैं लेकिन 50% उन लोगों के लिए कर लेते हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट से दूर रहते हैं और हमारे साथ न भी रह के भी हम लोगों को इनके लिए करना पड़ता है। तो ऐसा मैंने जब सोचा कि भाई जब हम लोग कर ही रहे हैं तो अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने यही देखा कि अपने लिए कुछ ऐसा बेस तैयार किया जाए जिससे हमें लाइफ टाइम इनकम आए, लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिले, लाइफ टाइम हमको स्वतंत्रता मिलेगी, टाइम फ्रीडम हो जाए। क्योंकि एक डॉक्टर ऐसा व्यक्ति है कि जो कभी भी अपने लिए समय नहीं निकालता और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि वो प्रैक्टिस में इतना बिजी हो जाता है और बिजी होने की वजह से ये सारी चीजें वो भूल जाता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने एक चीज आपको जरूर बताई है कि जो डॉक्टर या कोई भी पेशे वाला आदमी जो है वो खुद के लिए काम उतना नहीं करता जितना जो लोगों के लिए काम करता है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि आज हम जो काम कर रहे हो एज ट्रेडिशनल करके काम कर रहे हैं लेकिन
हम ट्रेडिशनल में जब तक हम हैं जिंदा तब तक वो हमारा बिजनेस है, जो भी हमारा काम है, लेकिन बाद में क्या। तो आपने ये बहुत ही बढ़िया, हमारे जितने भी हमारे डॉक्टर साहब जो ये सुन रहे हैं इस वीडियो को, या जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये जो पॉइंट्स ही है समझ में आ गया सर कि एक्चुअल में प्रैक्टिस 20 साल से चलने के बावजूद भी आप आईएमसी जैसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग को आपने चुना। अब इसी से चलते हैं कुछ एक और सवाल आपको मैं पूछना चाहूंगा सर कि बहुत से जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास हमारे कुछ ऐसे एसोसिएट हैं जो खुद उनको जोड़ने जाते हैं, शायद मैं भी हूं उसमें से, तो उन डॉक्टरों को जोड़ने के लिए काफी हमें निराशा मिलती है कि उन डॉक्टरों को हम जोड़ नहीं पाते। तो क्या ऐसा उनके साथ प्रेजेंट करना चाहिए हमको कि उन डॉक्टरों को हम जोड़ सके, या वो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ सके और इस नेटवर्किंग में एक आईएमसी के अच्छे से जो आयुर्वेद है उसको प्रमोट कर सके। तो क्या बताना चाहोगे सर, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सर इसका मुख्य कारण ये है कि एक डॉक्टर जो है, हाँ, ये फुल फ्लेश होता है अपने मेडिसिन, अपने काम के बदौलत, क्योंकि उसके पास वो सारा एक्सपीरियंस होता है जो हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता। जैसे मेडिसिन हो गया, बॉडी के ऊपर रिसर्च करना, ये सारी चीजें सिर्फ उसी डॉक्टर को पता रहता है, क्योंकि उसने उस चीज का कोर्स किया है, उसने मेहनत किया है। अब रही बात जो हमारे एसोसिएट उसके पास जाना चाहते हैं, तो उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती जिससे वो प्रमोट कर पाए। ये बिल्कुल सही बात है, राइट सर। तो आपको सबसे पहले आपको वो समय देना पड़ेगा जिस कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी में आपको पूरा समय देके आपको अनुभव लेना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप वो उसको प्रमोट कर दो। लेकिन यदि न्यू बंदा जाता है जिसको पहली बार एसोसिएट है, जिससे कॉन्टेक्ट डॉक्टर का पहली बार हो रहा है और उसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को एक EMR के तहत जाना पड़ेगा जी। जो हमारे पास कंपनी की दवाइयाँ लेके आते हैं वो लेके आपको जाना पड़ेगा, और लेके जाने के बाद में कुछ प्रोडक्ट, चाहे आप जो भी डेमो दे सकते हो प्रोडक्ट का, या फिर आप मुंह से बता सकते हो जितना अच्छा बता सकते हो, या आपको उनको कुछ प्रोडक्ट सेल करना है या देना है, क्योंकि उनके आईडी पे परचेस करवाना है आपको, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट आपने दे दिया तो उस डॉक्टर का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन ना करो जी। और रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी में कोई पैसे देके तो नहीं किया जाता, प्रोडक्ट जितने लेंगे उतने का ही मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है कि जब वो प्रोडक्ट वहां तक लेके जाती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स उस डॉक्टर को भी देती है, और वही बेनिफिट्स हमको बताना पड़ेगा कि भले इस प्रोडक्ट में ये मार्जिन है, आपको इसके रिजल्ट देखना है, कैसे लगे, अच्छे लगे तो वेलकम कीजिए उसका, और इसी तरीके से इसको चलाते रहिए। अब मंथ एंडिंग के बाद हमारी कंपनी करती है कि जैसे ही मंथ एंडिंग हो जाता है, 30 तारीख क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद में जितना प्रोडक्ट उस डॉक्टर ने बेचा है उसका इंसेंटिव डायरेक्ट आपको कंपनी अकाउंट में दे देती है, और जो प्रोडक्ट आपने दिया है ऑलरेडी 10% से 40% का डिस्काउंट रहता है प्रोडक्ट में हमारे, तो वो प्रोडक्ट की जानकारी हमको उसको देना पड़ेगा कि आप कैश टू कैश कितना कमा सकते हो और अकाउंट में कितना कमा सकते हो। और एक्चुअली उनको पता है कि जो भी आप कर रहे थे काम अभी तक, जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे वो डॉक्टर लोग, एक्चुअली वो सिर्फ तो प्रॉफिट मिलता था उनको, बिल्कुल। इसके अलावा पहली इनकम जो थी उनकी प्रॉफिट ही थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर से आप इसको यूज करते हो तो आपको जो रिजल्ट आने हैं, जैसे मार्केट के प्रोडक्ट यूज करके रिजल्ट लेते थे, वो रिजल्ट तो 100% है, श्योर है, क्योंकि हमारी कंपनी ने जो ऑर्गेनिक, हर्बल और आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट बनाई है ये WHO से सर्टिफाइड है। और मार्केट में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखा कि इस चीज से जो संबंधित रहती कंपनियां, ऐसे बहुत कम रहती WHO से सर्टिफाइड। तो ये कंपनी की जो प्रोडक्ट है आप यहाँ तक के उनको बता के काम कर सकते हो। अब दूसरी इनकम जो 30 तारीख को क्लोजिंग हो गई, जितने भी प्रोडक्ट उस डॉक्टर ने बेच दिया उसको डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये हमारी कंपनी का पहला इथिकल काम है कि वो पहले ही प्रोडक्ट के का जो सेल हो गए उसके इनकम भेज देती है। अब उस डॉक्टर को ये थोड़ी ना पता होता है कि ये इनकम कहाँ से है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इनकम चलते रहती है, महीने भर में कोई ना कोई पैसा डालते रहता है। हमारी छोटी इनकम है, क्योंकि 3000 का अगर से प्रोडक्ट उसको बेचते हो तो 3000 का प्रोडक्ट में कितना इनकम आएगा बड़े मुश्किल से 100-150 रुपए। तो 100-150 रुपए उसके लिए मायना नहीं रहता। वही मेरे साथ भी हुआ था, मैं बाकी बाद में बताऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहते हो, उसका सेल बढ़ाते रहते हैं, उसकी एक दिन इनकम बढ़िया आना शुरू हो जाती है, तब आप उनको ये बता सकते हैं कि सर आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है
उसका प्रॉफिट आपने तो पहले ले चुका है जी। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, जिस व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट को सेल किया, उसे कुछ न कुछ बेनिफिट उसका देना चाहिए। जैसे कि कोई लक्स साबुन का अगर एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी, तो लक्स साबुन का एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो कर रही है, तो कंपनी नहीं कर रही है, एक्चुअली जो एक्टर है और जो करवाने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे दोनों मिलके जो कमीशन उनका बचता था, वही कमीशन हमें कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करके दे देती है। तो ये एक माध्यम हो जाता है हमारा सेकंड इनकम आने का, और ये सेकंड इनकम तब तक क्या आएगी जब तक कि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे जी। तो ये जो चीजें हैं वो खुल के हमको बताने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो डॉक्टर्स है उनको बाहर की मेडिसिन में उनसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो रिटेलिंग का ही उनको प्रॉफिट मार रहा है। लेकिन हमारी कंपनी रिटेलिंग के साथ साथ जो प्रमोशन का, यानी कि हम बोलते हैं जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर जो बोलते हैं जी जी, तो एक डॉक्टर उस प्रोडक्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, जो हमारे हर एसोसिएट इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस तरीके का अगर हम प्रमोशन करते तो शायद हमारे जो डॉक्टर्स है वो जुड़ सकते हैं और जुड़ जाएंगे। तो अब मान के चलो कि डॉक्टर्स तो जुड़ गए हैं जी, या हमने उनको प्रेजेंट कर दिया, आपने जैसे बताया उस तरीके से जुड़ गए, या फिर ऑलरेडी वो जुड़ चुके हैं, तो वो डॉक्टर्स इस बिजनेस की शुरुआत किस तरीके से करें, यानी क्या करना चाहिए उनको ताकि उनका बिजनेस अच्छे से शुरुआत हो जाए और उनके जो प्रोडक्ट से ज्यादा शेयर हो जाए और लोग भी ज्यादा से ज्यादा उन प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर को? जी, मैं हमारे सारे प्रैक्टिशनर भाइयों से ये बात कहना चाहूँगा कि जो काम आप जितने भी सालों से कर रहे हैं, उस काम को करते करते आपने ऐसे कई पेशेंट का लाइफ आपने सुधारा, क्योंकि आप इतने जबरदस्त काम करते हो कि आपने अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी, ना अपने हेल्थ का ख्याल रखा और ना ही परिवार का ख्याल रख पाए और ना ही अपने लिए समय निकाल पाए। तो इस कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट आपके पास आया है, उस प्रोडक्ट से आप लोगों को कैसे ज्वाइन कर पाए, ये एक मेन मुद्दा है हमारे लिए आज जो सवाल मेन रहा जी। तो एक्चुअली कैसा है कि आप जिस प्रोडक्ट को पेशेंट को देते हैं, जैसे कि अब मैं मान के चलिए कि मैंने ही स्टार्ट किया था इस काम को, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में प्रोडक्ट का रिजल्ट जब आया तो पेशेंट रिटर्न आया लेने के लिए उस प्रोडक्ट को, तो इसके बारे में मैंने बाकी सारे अपने सीनियर से मैंने चर्चा किया कि ये कैसे क्या चलता है, वो बाकी चीजें रहेंगी। आपका सीनियर आपको बता देगा कि क्या करना चाहिए जिससे आप जुड़ते हैं। अब वो प्रोडक्ट जो आपके पास आया है और आपने जो सेल किया है, उसका जो कंटिन्यूटी होना चाहिए कि जैसे तुलसी ड्रॉप एक हमारे पास आता है, श्री तुलसी, जो श्री तुलसी ऐसा प्रोडक्ट है कि हम किसी भी रोगों में दे सकते हैं, लेकिन जिस समय वो पेशेंट आया, आपको मान के चलिए कि आपका सर्दी खांसी जुकाम जो भी कुछ आ गया हो, इस कंडीशन में आपने अपने मेडिसिन के साथ में जो मेडिसिन दे रहे हो आप लोग, उस मेडिसिन के साथ में एक तुलसी का भी ड्रॉप दे दिए, तो वो तुलसी का ड्रॉप जैसे सर्दी हो गई तो उसको गर्म पानी में डाल के वाफारा ले लीजिए, ये कर दिए, जीभ के ऊपर डाल के, उसको खांसी आ रही तो जीभ के ऊपर डाल दिए, ये अदरवाइज जो भी आप इससे दे रहे हैं इस टाइप से आपने दे दिया। अब देने के बाद में 3 से 6 दिन के बीच का पीरियड रहता है जो हमारा पेशेंट को देने का रहता है कि उसका आपको रिटर्न को दिखाना है। तो उस पीरियड के बाद में जब पेशेंट आता है तो दवाइयाँ तो खत्म हो जाती है, लेकिन तुलसी का ड्रॉप जो होता है ये उनके पास बचा रहता है। अब वो तुलसी के जब सेकंड टाइम पेशेंट आता है तो उसे ये उसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा आपको। यदि आप उस तुलसी के सारे बेनिफिट्स बताते हैं, जैसे हमारे पास 200 रोगों के ऊपर काम करता है हमारा तुलसी, सारे बेनिफिट अगर से बताते हैं तो डेफिनेटली है कि वो पेशेंट आखिरी खत्म होने तक वो तुलसी पिएगा, क्योंकि ये जो विश्वास का एक धागा होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, वो विश्वास करके हमारे पास आता है और वो वही विश्वास के साथ में वो सारी चीजें खाता है जो हम लोग देते हैं। उसे नहीं पता है कि ये जहर दे रहे हैं या कोई मेडिसिन दे रहे हैं, वो एक विश्वास के तौर पे हमारे साथ वो घुल मिल जाता है, हमारे प्रोडक्ट खाता है और वही विश्वास है कि उसको फायदा भी दिलाता है। तो ऐसे हमारे पास पेशेंट जो आते रहते हैं तो इनको आप जैसे तुलसी देती है तो तुलसी के सारे बेनिफिट बताइए, सारे बेनिफिट बताने के बाद में जिस प्रॉब्लम का लिए वो लड़ता होगा हमेशा, अब सर्दी खांसी जुकाम तो ये कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन हमेशा जैसे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है या अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो,
आप उसको उस रोग पे अगर से उसको आराम मिल जाता है तो वो आपका पेशेंट हमेशा तुलसी लेते रहेगा जी। अब वो पेशेंट जब पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा तो आप उस पेशेंट के घर जाइए जब आपके पास समय मिलता है, या फिर आप नहीं जा सकते तो कम से कम उसे उस पेशेंट के पास बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए कि हमें अपने घर में भी कुछ सुधार करना पड़ेगा जी, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो घर के सारे प्रोडक्ट आप उनके बता सकते हो। यदि वो किसान है तो किसानी के बारे में बताइए, खेती के जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में बताइए, या फिर वो अगर से कोई जानवरों का व्यवसाय करता होगा तो वो व्यवसाय के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट है वो दीजिए। आप जिस भी सेक्टर का होगा वो व्यक्ति उसे वो बताइए, तो आपके प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज करेगा। तो होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच का वो बरकरार रहना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारे प्रोडक्ट चल सकते हैं। सर मेरा एक उसी पे चलते एक सवाल था कि आप कौन से प्रोडक्ट पे काम करना बताना चाहोगे। तो उन प्रोडक्ट पे आपने ऑलरेडी बता दिए हैं कि तुलसी जो अपने एक बढ़िया सा हमारा जो ब्रांड प्रोडक्ट है आपने बता दिया। अब मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट्स आते हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो लोगों को जोड़ने के लिए हम जाते हैं, जब उनको कि नेटवर्क मार्केटिंग आप आ जाइए से डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे बढ़िया से प्रोडक्ट्स हैं वो जुड़ जाइए, आप उनको लोगों को दीजिए, लेकिन वो जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे नफरत जैसे वो व्यवहार करते हैं, तो जो नफरत कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग को, तो ऐसे डॉक्टर्स लोगों को आप क्या बताना चाहोगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? तो सर ये बड़ा महत्वपूर्ण वाला सवाल है और ये मेन मुद्दे के सवाल है जी, कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के ही प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए और नेटवर्क क्यों बढ़ाना चाहिए जी। ये उनके दिमाग में चलता है कि जो डॉक्टर लोग हैं क्योंकि वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, इसकी कोई नो डाउट वाली बात है, क्योंकि ये धंधा बहुत अलग तरीके का है। तो आप जो लेके जा रहे हो एक्चुअली वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन उनके माइंड में बहुत छोटा है जी। तो उनके माइंड में आपको पहले ये बातें डालना पड़ेगा कि भाई जिस प्रोडक्ट को आप पूरे दिल और जान से आप बेचते हो, सेल करते हो, हम उन लोगों का स्वास्थ्य ठीक करते हैं जो हमारे नहीं भी है, फिर भी उनकी कामना के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं। उनका शरीर बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं हम लोग कि इसके पीछे भी हमारा कुछ कर्तव्य जो कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या कर्तव्य है जी। अब हमारे लिए कर्तव्य है तो है, हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं जो हमारे थ्रू पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मुद्दे की बात है सर जी। क्योंकि मैं भी अभी 20 साल की प्रैक्टिस हो चुका, 20 सालों में मैंने लगभग इनडायरेक्ट सेलिंग के कई सारे प्रोडक्ट बेच दिए, कई सारी कंपनियों के साथ में घुल मिल गया, लेकिन आज अगर मेरे परिवार में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी मेडिसिन देके कवर कर लेता हूँ, लेकिन कल को मेरे यही चीजें करते, जैसे अभी कोरोना भी आया था, कुछ डॉक्टर्स भाई हमारे साथ चले गए छोड़ के, आज उनकी स्थिति हमको देखना पड़ता है कि जो इनकम वो डेली करते थे अपने क्लिनिक से, मंथली जो इनकम उनको होती थी, उस मंथली इनकम से वो उनका परिवार पलता था जी। और वही परिवार यदि उनके न रहते, जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ऊपर ही जाएगा, हर कोई यहीं पड़ा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी भी ऊपर वाले का बुलावा है, चलो डॉक्टर करने का ऊपर क्लिनिक खोलना है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, ये ऐसे सभी के साथ हो सकता है। तो इस कंडीशन में यदि वो 50,000, 1 लाख या 10 लाख का काउंटर होगा महीने का उस डॉक्टर का, क्योंकि सारे कैटेगरी के डॉक्टर्स की बात करेंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में यदि वो डॉक्टर नहीं है, उसका काम बंद है, तो वो जो इनकम आने वाली है उनको हर महीने आती है वो आना बंद हो जाएगी। अब वो आना बंद हो गई तो आपका परिवार जो खर्च की आदत लग चुकी थी उन्हें अभी तक, वो खर्च मेंटेन कहाँ से करेगा? सबसे बड़ा बात यह है, क्योंकि हमने जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा किया, जिन लोगों का परिवार बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छे तरीके से उनका देखभाल किया, आज वो अपने घर में खुश है, क्योंकि हमने जो मेहनत लगाई, जो समय लगाया, उसकी वजह से वो खुश है। लेकिन उस खुशी के बदौलत हमारे परिवार को क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है।
अब जिस कंपनी को 20 सालों से मैंने दे दिया समय, और वो कंपनी मुझे हमेशा प्रोडक्ट भी दे रही है और मेरे को डिस्काउंट रेट में भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कंपनी का प्रोडक्ट यदि मैंने सेल करना बंद कर दिया, मैं नहीं रहा, तो उस समय वो कंपनी मुझे क्या देगी, मेरे परिवार को क्या देगी, मैंने 20 साल का जो काम किया इसमें क्या देगी मुझे जी। ये सबसे बड़ा मैंने सोच के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचा। अब वो परिवार जिसके बदौलत, डॉक्टर के बदौलत चलता था, वो परिवार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने परिवार का मेंटेनेंस करने के लिए काम करना पड़ेगा। यदि वो कोई जॉब में नहीं है, उस परिवार में कोई सदस्य, तो किसी के घर में बर्तन मांजना पड़ेगा जी। कुछ तो करना पड़ेगा सर, तब तो परिवार की रोजी रोटी चलेगी। अब उसको आदत लग चुकी है 50,000 खर्च करने की, उसको भी मेंटेन करने के लिए उसको ऐसा बड़ा काम करना पड़ेगा कि जो उसने कभी नहीं किया जी। तो ये समस्या हम डॉक्टर भाइयों के साथ में चलती है हमेशा, और इसी के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और नेटवर्क जो बढ़ाया मैंने अपने पेशेंट के थ्रू बढ़ाया, और हर पेशेंट को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते गया। आज लगभग 3,000 प्लस लोगों का अभी कारवा खड़ा हो चुका। तो ये जो सिलसिला है, ये हर डॉक्टर को करना चाहिए जी। बिल्कुल। अब ये बात मुद्दे की है कि जो इनकम हमें आ रही थी कंपनी के द्वारा, अब वो कंपनी बंद हो चुकी है, हमने काम बंद कर चुका, तो कंपनी से इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन उतने सालों का किया हुआ काम, इतने सालों का किया हुआ काम का बेनिफिट मेरे परिवार को अभी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन यही 5 सालों से मैंने IMC के प्रोडक्ट ऐड किया साथ में, तो वही काम आज मेरे परिवार को सिक्योरिटी के तरीके से मुझे देता है जी। आज मैं क्लिनिक, जैसे दीपावली का समय था, क्लिनिक बंद कर दिया, मेरे मीटर चलते रह रहा, हर दिन कुछ ना कुछ इनकम जुड़ते जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट सेल होते जा रहा है। तो ये एक मेरे परिवार को सिक्योरिटी मिल गई जी, जी, जी। अब मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, तब भी मेरा परिवार सुखी रहेगा, और मेरे परिवार वाले व्यक्ति मेरे जो दीवार पे फोटो रहेंगी उस पे हर दिन अगरबत्ती लगाएंगे। तो ये एक मैं चाहता हूँ सभी लोगों के लिए कि ये होना चाहिए जी। बिल्कुल। यानी डायरेक्ट सेलिंग का जो बेनिफिट है, आप अगर से सुन रहे हो इस वीडियो को, और एक डॉक्टर अपनी जुबान में क्या बता रहे हैं, डॉक्टर जो है जिनकी 20 साल से प्रैक्टिस है, कि जिस ट्रेडिशनल कंपनी की दवाइयां 20 साल से वो बेच रहे हैं, और अगर इस दुनिया में वो नहीं रहते तो वो कंपनी के परिवार को पाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, जिस IMC जैसे कंपनी, जो कंपनी आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है, पिछले 5 साल से इस कंपनी के प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, अब उनके साथ उनके पेशेंट का ही नेटवर्क जुड़ा है। लगभग 3,000 प्लस की सर की टीम है। अब सर इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो जो 3,000 लोग जब भी अपने IMC के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे, सर की जो नॉमिनी, सर की जो फैमिली है, उनको पैसा मिलता रहेगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का पावर है साथ में, तो इसको समझने की बहुत जरूरत है। तो ये है मिस्टर डॉक्टर करंडे सर, और 20 साल का तजुर्बा है इनको प्रैक्टिस का, जो ऑलरेडी एलोपैथिक, होम्योपैथिक के अंदर में काम करते थे। अब सर ने 5 साल हो चुके, पिछले 5 साल से लगातार IMC के साथ काम कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ इन्होंने पार्ट टाइम अपने इस बिजनेस को जारी रखा है, और इस बिजनेस में उन्होंने एक रूबी जैसी लेवल को उन्होंने हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब सर का बड़ा नेक्स्ट टारगेट है, तो हम सर से पूछेंगे कि सर, अब तो आपने रूबी जैसे प्रेस्टीजियस लेवल होते हैं हमारी इस कंपनी की, जो आपने पार्ट टाइम के अंदर में आपने कर ली, और मुझे हाल ही में पता चला कि अब आप कुछ दिन के लिए अपनी क्लिनिक को आपने फिलहाल बंद रखा है, पिछले दिवाली से मुझे ऐसा सुनने में मिला है। तो सर अब टारगेट बड़ा है, तगड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अब क्या नेक्स्ट प्लानिंग क्या है सर आपकी? हाँ सर, हाँ जी। तो मैं इसके लिए जो डिसीजन लिया, हाँ जी, एक्चुअली हम लोगों का ज्यादातर जो काम रहता है, ये जो विंटर सीजन आता है ठंडी का, हाँ, इस सीजन में हेल्दी सीजन माना जाता है, और काफी डॉक्टर्स घूमने फिरने जाते हैं, अपने परिवार के साथ में एंजॉय करने जाते हैं, एक समय निकालते हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई सब लोग अपने फैमिली को घुमाने लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, उन्होंने उतना सारा तो खर्च तो करेंगे, और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि यदि मैं 1 साल घूमने न जाऊँ, तो 1 साल में घूमने जाऊँ तो मुझे जो इनकम अभी हो रही है, मुझे कम पड़ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी इनकम और ज्यादा बढ़ जाए, जो सिक्योरिटी है और बड़ी होना चाहिए। हालांकि इनकम हम बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी की इनकम है वो बहुत बड़ी होना चाहिए, जिससे हमारा परिवार पूरी तरीके से लालन पोषण बढ़िया खुशहाल में रहेगा।
तो मैंने जो क्लिनिक अभी ड्रॉप करने की सोचा, बंद करने की जो सोचा हूँ, ये कुछ समय के लिए किया हूँ मैंने, ताकि मैं उतने समय में अपना दूसरा लेवल जो लेना चाहता हूँ, जिसमें मिनिमम इनकम ₹1,00,000 से कम नहीं रहती, मिनिमम बीपीएल अंत्योदय की बात किया जाए तो ऐसे लेवल को मैं अभी ब्रेक करने जा रहा हूँ। इसी मंथ में, नवंबर जो मंथ चल रहा है, इसी मंथ में मैं ये ब्रेक करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चेयरमैन। जी, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सर। तो इसको मैं अभी कंप्लीट करने की पूरी तैयारी कर लिया। देखो सर कि पार्ट टाइम में अभी तक के उन्होंने जो काम किया वो रूबी लेवल तक हम पहुंचे सर, और अब सर ने जैसे आपको बता दिया कि एक हेल्दी सीजन चल रहा है विंटर का, तो सर ने एक सोचा कि यार घूमने तो जिंदगी भर घूमना ही है, लेकिन अगर से कुछ यहाँ पे कर लेते हैं आने वाले 2-3 महीने, तो उन्होंने अपने क्लिनिक को बंद किया है और एक चेयरमैन जैसे लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, और चेयरमैन अगर से वो ब्रेक करते हैं तो कंपनी की तरफ से वो नेपाल में घूमने जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सर का इंटरव्यू, और आपकी जो नेक्स्ट जो लेवल है सर उसके लिए हमारे पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आप अच्छे से इसी तरीके से आपका बिजनेस चलता रहे। हम जब आप आपकी चेयरमैन की लेवल पे हो जाएंगे, फिर से हम आपको बुलाएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और फिर से हमारे सभी व्यूअर्स के साथ रूबरू करेंगे। तो ये थे हमारे डॉक्टर करंडे सर, जिनकी बहुत ही जबरदस्त आज इंटरव्यू रही है, काफी बढ़िया इंटरव्यू रही है। पिछले 2-4 हमने इंटरव्यू लिया था तो वो एक नॉर्मल हमारे एसोसिएट थे, लेकिन एक पेशे से डॉक्टर जिनको नेटवर्किंग की क्यों जरूरत पड़ी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से सर ने पूरा आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो आपको अगर से इस वीडियो का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, या आपकी टीम में ऐसे कुछ डॉक्टर्स या जिनको आप जोड़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप उनको शेयर कर सकते हो, और यही वीडियो आप अपने उन लोगों को शेयर कर सकते हो जो ऐसे कुछ प्रोफेशन में है, जो जॉब के प्रोफेशन में या कोई ऐसे बिजनेस के प्रोफेशन में, जो अपने पार्ट टाइम के साथ साथ हमारे इस बिजनेस को करके काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में आए हैं और हमारे इस कुछ अनसुनी बातें इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। तो साथियों, आज के लिए हम इतना ही यहीं पे रुकते हैं, और वीडियो अगर से अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा। इस तरीके के अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय दोस्तों, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, हंसते रहेगा। बाय दोस्तों, एमसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। गुड नाइट दोस्तों।